नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम 22 में मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या, और ये सभी जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, आज हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी आदि कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की 15वीं राष्ट्रपति यानी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इनसे संबंधित जो फैक्ट पूछा जा सकता है, साथियों, ये देश की पहली आदिवासी और सबसे युवा महिला राष्ट्रपति हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे संबंधित। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति, वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री यानी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। गुजरात राज्य से संबंधित ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जी थे, जो कि गुजरात राज्य से ही थे। प्रधानमंत्री मोदी जी चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। 17वीं लोकसभा यानी वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ये वर्तमान में भारत के सीजेआई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार जी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त श्री अनूप पांडे जी और अरुण गोयल जी हैं। अरुण गोयल अभी हाल ही में अपना कार्यभार संभाले हैं। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी जी भारत के महान्यायवादी हैं। साथियों, महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है जो कि आर्टिकल 76 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। राष्ट्रपति को कानूनी सहायता के लिए महान्यायवादी का एक पद होगा। 1 अक्टूबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? श्री तुषार मेहता जी भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। श्री मुर्मू जी इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। साथियों, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जब 2 पार्ट में उसे डिवाइड करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया, तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल श्री गिरीश मुर्मू जी थे। वर्तमान में ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग हैं। महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए कौन है वर्तमान में? एसएस दुबे जी वर्तमान में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारत के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की शुरुआत की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुमन बेरी जी नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति 1 मई 2022 को हुई थी। दोस्तों, नीति आयोग से संबंधित जो फैक्ट पूछा गया है, अब तक कई बार पूछा गया है एग्जाम में, वो सबसे पहले प्रथम जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, और दूसरे श्री राजीव कुमार जी थे। ये जरूर याद रखिए। वर्तमान में श्रीमती सुमन बेरी जी नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम जी
वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग का? BVR सुब्रमण्यम जी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह जी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी हैं। लोकसभा और राज्यसभा में महासचिव का पद एक परमानेंट पद होता है। तो राज्यसभा के महासचिव श्री प्रमोद चंद्र मोदी जी और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? श्री अजीत डोभाल जी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? श्री पंकज कुमार सिंह जी भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्तमान में भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? श्री वी अनंत नागेश्वरन जी वर्तमान में भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और 15वें वित्त आयोग यानी वर्तमान का जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? श्री नंद किशोर सिंह जी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान के विधि आयोग यानी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री ऋतुराज अवस्थी जी वर्तमान में भारत में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 9 नवंबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका कार्यभार सौंपा है, उन्हें नियुक्त किया है। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री अनिल कुमार लाहोटी जी भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। श्री लोहाटी जी ने 1 जनवरी 2023 से अपना कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष वर्तमान में श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं और वो 2 जून 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री हंसराज गंगाराम आहिर जी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी तरीके एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री हर्ष चौहान जी एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सुश्री रेखा शर्मा जी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? ब्रजराज शर्मा जी वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? श्री विनीत जोशी जी सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? श्री दिनेश प्रसाद सकलानी जी एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? एम जगदीश कुमार, जो कि जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी वर्तमान में सतर्कता आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 29 मई 2023 को किया था। दोस्तों, सीवीसी का कार्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी। एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है? साथियों, जस्टिस अशोक भूषण जी वर्तमान में एनसीएलएटी के अध्यक्ष हैं। इसका फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल है, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ये 10वें अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत जी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। 26 अगस्त 2022 से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जी
वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं और 7 फरवरी 2022 को इन्होंने निदेशक के रूप में इसका कार्यभार संभाला है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी वर्तमान में एनएससी के अध्यक्ष हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के अध्यक्ष कौन है? श्री राजेश भूषण जी वर्तमान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन है? श्री कमलावर्धन राव जी इसके सीईओ हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक यानी ICAR के महानिदेशक इंपॉर्टेंट है ये, हिमांशु पाठक जी वर्तमान में ICAR के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के महानिदेशक कौन है? श्री सुबोध कुमार सिंह जी वर्तमान में NTA के महानिदेशक हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना सन 2017 में की गई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक कौन है? श्री जनार्दन प्रसाद जी वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी शैल के अध्यक्ष कौन है? श्री अमरेंदु प्रकाश जी, जिनकी नियुक्ति 31 मई 2023 को हुई है, वर्तमान में शैल के अध्यक्ष हैं। साथियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी शैल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO कौन है? श्री अमित अग्रवाल जी वर्तमान में UIDAI के CEO हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना सन 2009 में 28 जनवरी 2009 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? श्री प्रमोद भसीन जी वर्तमान में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय नोएडा में है और इसकी स्थापना अगस्त 2008 में की गई थी। भारत में वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री अजीत कुमार मोहंती जी वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। साथियों, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को की गई थी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के अध्यक्ष कौन है? श्री सुभ्राकांत पांडा जी वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। दोस्तों, ये थे 50 इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कौन क्या है वर्तमान में, भारत में कौन क्या है। इसी तरीके के 50 और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के और टॉपिक पे वीडियो जल्द ही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लोगों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।